जय आत्मेश्वर, जय बाबा स्वामी। मेरा नाम जयेश खूट है। गुरुदेव की कृपा में बाबरा आचार्य, बाबरा कोऑर्डिनेटर और सौराष्ट्र आश्रम कमेटी के तौर पे गुरुदेव ने गुरु कार्य का कारोबार सौंपा है और उन्हीं की कृपा में सब कार्य हो रहे हैं। सभी साधकों की इच्छा थी, आश्रम पिछले 1.5 साल से बंद था। गुरुदेव की कृपा में उसी समय भी, बंद दिनों में भी गुरुदेव की कृपा में आश्रम आने का अवसर उन्होंने दिया था। काफ़ी साधकों की इच्छा थी, साधिकाओं की इच्छा थी कि कब आश्रम खुलेगा और कब हमें उस मंगल मूर्ति के चैतन्य का अनुभव होगा। तो जब 20 तारीख को आश्रम खुला तो उसके पहले हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 13 साधक साधिकाएँ आश्रम पर हमारे साथ आई थी। सभी को अलग अलग अनुभूतियाँ हुई। उसमें से मेरी एक अनुभूति यह थी कि जैसे ही घर से निकला, आश्रम शायद 5 किलोमीटर दूर था, तब से भीतर इतना चैतन्य अनुभव हो रहा था, आँखों से अश्रु निकल रहे थे। फिर जब आश्रम अंदर एंटर हुआ, इतने वाइब्रेशन, ठंडे ठंडे वाइब्रेशन थे। 11 से 12 बजे का स्लॉट था हमारा। तो अंदर जाकर बैठा तो पहले तो ऐसा लगा कि खुद गुरुदेव सामने बैठे हैं, गुरु शक्ति इधर विराजमान है। और सहस्त्रार पर इतने स्पंदन हो रहे थे, इतने स्पंदन हो रहे थे, धीरे धीरे विचार शून्यता की स्थिति प्राप्त हो रही थी। और कैसे 45 मिनट समाप्त हो गए उनका पता भी नहीं चला। फिर 4 से 5 बजे के आसपास हम यहाँ से निकले, घर पर पहुँचे। फिर ऐसे ही दूसरी बार के संडे को आए, उसके बाद के संडे को आए। तीसरी बार जब मैं संडे को यहाँ गुरु कार्य के तौर पे आया और जब मैं आश्रम में अंदर एंटर होने के बाद जब बैठा और आंखें बंद की, तो आंखें बंद करने के बाद शायद 15-20 मिनट बीत गए होंगे, मुझे पता नहीं है। मैंने देखा जोरदार बारिश हो रही है। मैं बारिश में भीग रहा हूँ, गुरुदेव सामने खड़े हैं। गुरुदेव के ओरा के आसपास बरसात हो रही है। गुरुदेव के ऊपर बरसात नहीं हो रही, गुरुदेव ऐसे ही खड़े हैं। गुरुदेव कह रहे हैं मुझे इधर आ जा। मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ और मेरे आसपास बारिश होती है, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होता है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। और मैंने सूक्ष्म साथ गहन किया तो गुरुदेव यह संकेत देना चाह रहे थे कि मैं प्रत्येक क्षण तुम्हारे नहीं, सभी साधकों के साथ रहता ही हूँ, आप सिर्फ उसको अनुभव नहीं कर पाते। और गुरुदेव ने इतना दिया है जिसका मुझे पता नहीं। उसमें से मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने आचार्य के तौर पे जब अधिकृति की, उसी समय मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि कार्य तो बिना पद के भी हो रहा है, तो बस मेरी यही प्रार्थना कि अगर आप मुझे पद देना चाहते हैं तो मेरे माध्यम से कार्य करवाए तो ही पद मुझे दे। तो गुरुदेव ने आचार्य के तौर पे नियुक्ति की। उसके बाद ऐसे ऐसे कार्यक्रम गुरुदेव ने माध्यम बनाकर किए। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि यह हमारी औकात ही नहीं है। तो गुरु कार्य कोई साधक कर ही नहीं सकता। गुरु कार्य केवल गुरु कृपा में ही घटित होते हैं। दूसरा यह अनुभव हुआ कि अगर अभी हाल ही में मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो वह गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि ऐसा वातावरण क्रिएट हुआ था। मैं बीमार रहता था, बीमार रहने के बाद जब समर्पण में जुड़ा तो वातावरण और बिगड़ा। तो घर से भी विरोध था, समाज से भी विरोध था, जीवन जीने की इच्छा ही नहीं थी, मरने का सोच रहा था, आत्महत्या करने का विचार अंदर चल रहा था। उसी समय गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा और जैसे ही गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ा तो जैसे एक नई दुनिया का मेरे जीवन में आगमन हुआ, जिसकी किसी को कल्पना नहीं है। गुरुदेव ने इतना दिया है कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर पाता, इतना गुरुदेव ने दिया है। और दूसरा कि गुरुदेव कहते हैं आप कार्य को पकड़ो, मैं सदैव आपके साथ रहता हूँ। ऐसा ही मेरा एक अनुभव यह है कि प्रत्येक क्षण गुरुदेव संकेत देते रहते हैं। जैसे कि 3:30 बजे मैं ध्यान करने बैठता हूँ, 4:30 बजे सो जाता हूँ, तो उसी समय सपने के माध्यम से गुरुदेव संकेत देते हैं। एक संकेत गुरुदेव ने वह दिया था जब गुरुदेव ने कर्म मुक्त अवस्था और आनंद दर्शन की सीडी लॉन्च की थी। उसके पहले 2 दिन पहले मुझे ऊँघ में एक कर्म नाम की पुस्तक दिखी थी। बाद में 3 दिन बाद पता चला कि गुरुदेव ने वह पुस्तक वह सीडी और आनंद दर्शन की और कर्म चक्र मुक्ति की सीडी लॉन्च की है। उसके बाद मैं सूरत था, तो सूरत से मुझे यहाँ गांव में आना पड़ा। तो सभी लोग मुझे कह रहे थे कि तुम सूरत चले जाओ, वहाँ जॉब करो। मैंने गुरुदेव से ध्यान में प्रश्न किया कि क्या करूँ, तो गुरुदेव ने मुझे उस समय संकेत दिया
कि तुम्हें अभी सेंटर को संभालना है, तुम्हें इधर ही रहना है। तो मुझे पता था कि गुरुदेव ने किया है तो वो 100% सच ही होगा। फिर बाद में धीरे धीरे वातावरण घर का चेंज होता गया। एक बार ऐसी घटना घटित हुई थी कि मेरे पिताजी ने गुरुदेव का जो सूक्ष्म शरीर का फ़ोटो है वो पानी में पत्र दिया था, वो गुरुदेव को गालियाँ बोलते थे। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि अगर आपकी इच्छा है, आपके माँ बाप मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो हमारी भी इच्छा है कि हमें उन्होंने जो यह देह दिया है मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो हमारी भी इच्छा है कि उनको भी मोक्ष मिले। तो अब आज से मैं अपने माँ बाप को आपको समर्पित करता हूँ, आप जब चाहे तब समर्पण में लाना। तो वो आज समर्पण से जुड़े हुए हैं और हर संडे को आश्रम में भी आते हैं। उनके भी अनुभव, वो भी कहते हैं कि वो जो मैं कह रहा था वो गलत था। तो आज उनके माध्यम से भी गुरु कार्य हो रहा है। दूसरा, मैं युवाओं को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर युवा हाल ही में इस वातावरण में इतने व्यस्त है पैसे कमाने में कि उसके पास गुरु कार्य के लिए और आश्रम आने के लिए भी समय नहीं है। तो मेरा सभी को यही मैसेज है कि पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने देखा है चाय की टपरी पे छोटा लड़का 7 से 8 साल का जो टपरी पे कार्य करता है, उसका भी घर अच्छे से चलता है। जिसकी 15,000 की सैलरी है उसका भी अच्छे से घर चलता है। जिसकी 1 लाख की सैलरी है उसका भी घर अच्छे से चलता है। पर जीवन का जो सही उद्देश्य है वो किसी को मालूम नहीं है। वो करोड़ों खर्च करने के बाद भी नहीं मिल सकता। तो यह वह स्थान है, यहाँ पर आप एक बार आकर बैठे तभी आपको अनुभव होगा कि इधर क्या है। आप मेरी बात भी मत सुने, खुद आकर इधर अनुभव करके देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या है। क्योंकि सही अर्थ में हमारा जन्म लेने का उद्देश्य यही है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए, हमें कहाँ जाना है, हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, हमने इस घर में जन्म क्यों लिया। तो जब आप इधर आएंगे तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ कौन सी शक्तियाँ विराजमान है। दूसरा, मेरे कॉन्टेक्ट में 2 युवा साधक है, एक है चेतू भाई और एक है मयूर भाई जो सुरेंद्र नगर के हैं। मैंने उनको देखा तो उनके माध्यम से मुझे सीखने को मिला कि अगर हम गुरुदेव का कार्य पकड़ते हैं तो हमारे जीवन का मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। हाल ही में मेरा अनुभव भी ऐसा है। स्टार्टिंग में जब मैं समर्पण से जुड़ा था तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर गुरुदेव का सूक्ष्म रूप से मुझे प्रोटेक्शन था, वो मैं फील कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने ये देखा और कार्य को पकड़ा, गुरुदेव से प्रार्थना की कि अगर आप कार्य करवाना चाहते तो आप करवा लेना, तो गुरुदेव ने माध्यम बनाकर इतने सारे कार्य करवाए जिसका मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता। गुरुदेव ने इतनी एनर्जी दी है कि मैं बताने जाऊँ तो पूरा दिन बीत जाएगा। दूसरा कि आश्रम सभी साधक के लिए खुले रखे गए हैं, तो सभी से यही निवेदन है कि एक बार आप आश्रम पर आए, आश्रम के चैतन्य का, आश्रम के वातावरण का अनुभव लें, तब आपको पता चलेगा कि रियल में यह स्थान क्या है, कौन सी शक्तियाँ यहाँ विराजमान है। मेरे भी काफ़ी सारे अनुभव है, मैं अनुभव बताने जाऊँ तो टाइम कम पड़ेगा। यह पुस्तक है गुरुदेव की मेरी अनुभूतियाँ। जो अनुभूतियाँ गुरु शक्तिधाम का जो गुरुदेव ने गादी संघ का अनुष्ठान किया था उसकी अनुभूतियाँ है। बाद में आचार्य तौर पे गुरुदेव ने नियुक्ति की, उसके बाद क्या अनुभव है। संकल्प किए थे, संकल्प कैसे गुरु कृपा में परिपूर्ण किए उसके अनुभव है। गौशाला के अनुभव है। आश्रम में फाइनेंस कोऑर्डिनेटर के माध्यम से गुरुदेव ने जो कार्य किया उस समय हुए अनुभव है। और अगले साल के, अगले जन्म के भी कई कनेक्शन मेरे से जुड़े हुए उसके भी अनुभव है। दूसरा, साधकों के साथ इतनी आत्मीयता हो गई है कि जैसे अपने से भी जब भी किसी साधक को कॉल करता हो, कोई काम है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तुरंत ही खड़े रह जाते हैं। मेरा काम कहीं भी रुकता नहीं है। तो आप सभी से यही निवेदन है कि एक बार आप आश्रम पर आए, आश्रम के वातावरण का अनुभव लें। और अगर आप समर्पण से ध्यान से जुड़े हुए हैं तो आप सभी से यही निवेदन है कि आपको जो मिला है वह प्रसाद अन्य लोगों तक बांटे। क्योंकि गुरुदेव जब हिमालय में से आए, अगर उन्होंने उनके गुरु का कार्य नहीं पकड़ा होता तो आज समर्पण की गंगा हमारे घर तक नहीं पहुंची होती। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हमें जो गुरु कृपा में मिला है वो विश्व के प्रत्येक साधक तक पहुँचे। प्रत्येक साधक को यह पता चले कि समर्पण, ध्यान, गुरु तत्व ऐसा कुछ समाज में है। जुड़े न जुड़े यह हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है, पर सिर्फ हमारा इतना ही कार्यक्षेत्र है कि उनको इस बारे की जानकारी उनको मिले। दूसरा, गुरुदेव कहते हैं कि आपको जो प्रसाद मिलता है, अनुभूति होती है, वह गुरु कृपा में ही होती है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो प्रसाद बांटें। और गुरुदेव ने हमें जो अनुभूति का प्रसाद दिया है उनके बारे में गुरुदेव ने यह कहा है कि जो साधक अनुभूति नहीं बांटते उनका नाभि चक्र कभी खुल ही नहीं सकता।
तो आप अनुभूति का प्रसाद बांटेंगे, जितना बांटेंगे उतना मिलेगा। दूसरा, आप इधर आए तो आपके चित्त में किसी भी घटना का, किसी भी समस्या लेकर इस आश्रम में एंटर मत होना। सब कुछ बाहर छोड़कर एक शुद्ध और पवित्र, जैसे एक बालक का जन्म होता है, वैसे एक बालक, अबोध बालक बनकर यहाँ पर आइए तो आपको इतना मिलेगा जो आपकी कल्पना से परे होगा। दूसरा, हमने यह अनुभव किया कि हम घर से भोजन बनाकर साथ में लेकर आते थे, तो उससे यह होता था कि आश्रम को कोई प्रॉब्लम नहीं आता था भोजन बनाने में, और हमें भी बगीचे में भोजन करने का बहुत अच्छा आनंद प्राप्त होता था। तो आप वह भी करके देखें। और समर्पण ध्यान के बारे में, समर्पण आश्रम के बारे में, गुरु शक्तिधाम के डोनेशन के बारे में, गौशाला के डोनेशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में गुरुतत्व.org नाम की लिंक डाली गई है। और आप अगर समर्पण आश्रम से कुछ माहिती या रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो उसमें समर्पण आश्रम सिंधावदर के नंबर भी रखे गए हैं, तो आप अवश्य इसका लाभ लें। और गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि जो भी आत्माएं यहाँ तक पहुँचने वाली, उस आत्मा को यहाँ तक पहुँचाए, और जिसके जीवन में यह समय नहीं आया है, वो व्यस्त है, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, उनके जीवन में यह समय आए और मंगल मूर्ति के दर्शन कर पाए, यही गुरु चरण में शुद्ध प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।